जिंदगी जीने की जद्दोजहद, 2 जून की रोटी कमाने की मशक्कत और यह दौड़ते भागते लोग। यह नज़ारा है दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी का, जहां पर जीवन कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। लॉकडाउन के समय में भी यहाँ का कारोबार चलता रहा। मैं फिलहाल आ गया हूँ सब्जी मंडी का कैंपस जो है उसी के हाथ में आ गया हूँ। मैं चलता हूँ और बात करता हूँ व्यापारियों से कि यहाँ पर सब्जी कहाँ से लाते हैं और किन भावों में बेचते हैं और किन स्थानीय बाज़ारों में यहाँ से सब्जी जाती है। यूँ तो दिल्ली में कई सारी मंडियाँ हैं, ओखला मंडी, आज़ादपुर मंडी, गाजीपुर मंडी, साहिबाबाद मंडी। फिलहाल हम गाजीपुर मंडी में हैं और गाजीपुर मंडी सब्जी मंडी का हाल आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों की कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ सवाल है जिसके जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। गाजीपुर सब्जी मंडी में दूसरे राज्यों से सब्जियां आती हैं और स्थानीय बाजारों में ले जाकर इनको बेचा जाता है। इन सब्जियों को ले जाने और ले आने के लिए यहाँ पर लोग तरह तरह के वाहनों का उपयोग करते हैं, जिसमें ट्रक से लेकर रेहड़ी तक होता है, रिक्शा साइकिल तक होता है और बैटरी वाला रिक्शा भी होता है। इसी क्रम में एक ऐसे ही व्यापारी से बात हुई जिसकी कुछ अलग ही परेशानियाँ थी, जिसकी कुछ अलग ही सवाल थे। टैक्स के नाम पर इन लोगों को कभी कभी परेशानियों का भी सबब उठाना पड़ता है, जिससे इनकी गाड़ी और जुगाड़ गाड़ी बंद हो जाती है। जिस पर सवारी की जाती है उस पर सामान ढोकर ले जाते हैं, जिस कारण प्रशासन और स्थानीय प्रशासन इनके वाहनों को जब्त कर और बंद कर देते हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ से 10 रुपए वाला माल वो 40 रुपए मिल रहा है, भाड़ा जाता था 100 रुपए पे, वो जा रहा है अब 400 रुपए में। तो भाई कहाँ से निकालेंगे तो आप लोगों से सबसे नहीं, वो ठीक है। हाँ, अब तुम ये बताओ तुम्हारी जो गाड़ी जो बंद हुई क्यों बंद हुई? अब क्यों बंद हुई है पूछो ना, क्यों बंद हो रही है ये सरकार बताए ना हमें क्यों बंद हो रही है। अरे जुगाड़ वाली है, पूरी जुगाड़े वाली से आजकल तो धरती से सारा माल तो जुगाड़े वाली से चल रहा है आजकल। कैसे चल रहा है? तो पुलिस वाले को पैसे नहीं देते थे? पुलिस वाले 500 रुपए एंट्री लेते थे, अब आज को 18,000 रुपए मांग रहा है, 15,000 रुपए मांग रहा है। जहाँ पकड़ लिया 15,000 दो, 10,000 दो, 18,000 दो, 15,000 दो। क्या करेंगे? उसे बंदे करके ही छोड़ देना। तेल लगा दिया, बंद कर दिया। जहाँ 50 रुपए में काम हो रहा था हमारा, आज वहाँ से 1,000 रुपए लग रहे हैं पूरा जाने का भाड़ा। बताओ, मतलब यहाँ से खोड़ा का जो है 1,000 रुपये लग जाता है। 1,000 रुपए भाड़ा दे रहे हैं आज भी हम। बताओ कैसे बंद है? 50 रुपए हमारा तेल का काम हो जाता था, 50 रुपए हम तेल डलवा देते थे इसमें पेट्रोल, और यहाँ तक कि आ जाते थे, यहाँ से हम लेके जाते थे, वहाँ अपने बेचते थे। यहाँ देखो, वहाँ रोक के खड़े हो गए, बंद कर दिया। ये कोई मैटर है भाई? कोई बताए तो क्यों बंद हो रही है? अब यहाँ से देखो, हमारा 100 रुपए में यहाँ से घर पहुँच जाते थे, ठीक है। आज को सारी बैटरी वाले रिक्शे तो सारे नंबर वाले हैं, वो तो नहीं जुगाड़ है, वो तो कंपनी निकाल के दे रही है। तो उसे भी बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है? मंडी में क्यों नहीं आने दे रहे भाई? अब ये अगर 10 रुपये वाला चीज़ हम सवारी में बैठ के जाते थे, 10 रुपये में लेके चले जाते थे, आज हमें 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। किस वजह से? खाली इसी वजह से कि मंडी में बंद कर दिया है ना। एक बार मंडी का आने का मतलब 20 रुपये लगते हैं, यानी 5 बार हम निकले, 5 रिक्शे हमारे, 5 कितने के? 500 रुपये। 5 के 500 रुपये देते थे, बताओ। अब फिर भी बंद कर रखे हैं। इस बाजार से रोजगार तो मिलता है, लेकिन इनको मशक्कत काफी करनी पड़ती है, परेशानियों को झेलना पड़ता है और इस परेशानियों में प्रशासन कहीं न कहीं इनके लिए मददगार साबित नहीं होती है। इनको यहाँ पर बाजार लगाने के लिए पैसा देना पड़ता है। गाजीपुर मंडी में थोक के भाव में कारोबार होता है। हर चीज धड़ी के हिसाब से तौली जाती है और लोग स्थानीय बाजारों में इसे ले जाकर किलो और पाव के हिसाब से बेचते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार का रहने वाले हैं। कौन सा जिला? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला से। कितना दिन से काम कर रहे हैं? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। 2 साल तो कोरोना जान मार दिया, बेहतरी का हाल खराब कर दिया। तो कोरोना काल में आप लोग कहाँ थे? यहीं थे, मंडी में।
तो जिसको कोरोना काल में सब्जी की जरूरत होती होगी वो लोग कहाँ से खरीदता होगा? यहाँ आता था सर खरीदता मंडी। था। हाँ आप ये होलसेल बेचते हैं खुदरा बेचते हैं? हम तो मत्ताखोरी करते हैं, घड़ी हाँ? के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से। गाड़ी के हिसाब से बेचते हैं, मतलब आप होलसेल बेचते हैं? नहीं, घर तो वहाँ से लाते हैं, यहाँ बेचते हैं। एक ढाली मतलब 5 किलो? 5 किलो। हाँ तो ढाली के हिसाब से वहाँ से लाके यहाँ बेचते हैं, फिर यहाँ से कोई आपका जो है खरीद के ले जाता है? खरीद के ले जाता। हाँ तो वो खुदरा ले जाता है या ढाली बेच लिया? तो मान लीजिए एक घड़ी यहाँ से ले गया हो तो वहाँ 1 किलो 250 ग्राम करके बेचता है। और ये भाई साहब यहाँ पर धनिया बेच रहे हैं। कैसे धड़ी है धनिया? 30 रुपये की बहुत मजदा 30 रुपया घड़ी। धड़ी? 30 रुपये में 5 किलो? हाँ। जानते हो वहाँ बिकता कैसे है? 20 का पौवा, 15 का पौवा बिकता है। इन लोगों की मेहनत, परिवारों का भरण पोषण करने का तनाव इनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। ये मेहनत इसलिए करते हैं ताकि 2 पैसे का जुगाड़ हो सके, जिससे अपने बच्चों को सही शिक्षा और रोजगार दे सके। यहाँ पर जगह जगह रेहड़ियों पर खाने पीने का सामान भी बिकता है, जिससे यहाँ पर आने वाले लोगों का भूख भी मिटता है। खाने पीने के सामानों में यहाँ पर छोले भटूरे, ब्रेड पकौड़ा इत्यादि आपको देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पर अपना पेट भरते हैं और इसी में ये लोग अपना रोजगार और व्यवसाय भी चलाते हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी में यह कूड़ा घर है और इस कूड़े घर में गाजीपुर गांव से छोड़े गए आवारा पशु यहाँ पर आते हैं और गंदगी करने का काम करते हैं। यह गंदगी इन सब्जियों के बीच में इस मंडी में ठीक नहीं है, इससे बीमारियां फैलने का भी खतरा बना रहता है। आप जगह जगह आवारा पशुओं को घूमते हुए आसानी से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल सब्जियां ही बिकती है। जिस किसी को बीमारी होती है, कोई शारीरिक परेशानी होती है, उसके लिए दवाइयाँ भी बिकती हैं, जिसको हम देसी दवाई भी कह सकते हैं। अरे राजू। हाँ चाची। अरे बिट्टू की शादी में ना गया तू? अरे चाची कहाँ से जाता, पेट खराब है। अरे तो हमराज हिंगवटी ले ले, खूब खा और हमराज हिंगवटी से बचा। सब्जी मंडी के बाहर ही पॉलिथीन का कारोबार चलता है। जो लोग अपने साथ बैग या झोला लेकर नहीं आते हैं, वह पॉलिथीन को यहाँ से खरीद करके जरूरत के सामान को भर करके ले आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पॉलिथीन को दिल्ली में बैन कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पॉलिथीन को बेचा जाता है। तो ये कहाँ से लाते हैं? सादरा से आता है। हाँ? सादरा से आता है। आपको पता है कि मतलब दिल्ली में जो है पॉलिथीन बैन हो चुका है? बैन तो है ही। हाँ? सारे बेच रहे हैं। नहीं, सारे बेच रहे हैं वो तो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है ये प्रदूषण के कारण जो है पॉलिथीन पर बैन लगा रखा आप है। कहीं देखे हो जो नहीं मिल रहा है? मैं जो पूछ रहा हूँ आप कहीं देखे हो जो नहीं मिल रहा है? हर एक जगह मिल रहा है। अगर आप बेचेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। इसको बोलते हैं पॉलीइथिलीन। केमिकल नाम जो है इसका पॉलीइथिलीन है, जो नष्ट नहीं होता। अगर नष्ट होगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन को छोड़ेगा, जलेगा तो इसका रिसाइकिल होता है। लेकिन सरकार के पास में अभी ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिससे पॉलीथीन को भारी मात्रा में रिसाइकिल किया जाए। फिलहाल आप देखते रहिए संजीव कुमार पिक्सल मीडिया 1984.com।